आज हम पढ़ेंगे अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें हम साइनोसाइटिस को डिस्कस करेंगे। साइनोसाइटिस की बात की जाए तो हम कह रहे हैं कि साइनोसाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग है, किस रीजन की, किस एरिया की, तो वो हम देख लेते हैं। साथ में हम देख रहे हैं कि वो एरिया या वो टिश्यूज जो लाइन कर रहे हैं साइनसिस को। और अगर साइनसिस की बात की जाए कि ये क्या है, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो रीजन है ये क्या है, ये साइनसिस है। और साइनसिस क्या है, साइनसिस जो है वो कनेक्टिव सिस्टम है, हॉलो कैविटीज है, मतलब ये कि ये खाली जगह प्रेजेंट हैं जो कि हमारे स्कल में प्रेजेंट होती हैं, उन्हें कहा जाता है। फर्दर हम देखते हैं, अगर डायग्राम में हम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये रीजन जो है इसे फ्रंटल साइनस कहा जाता है। इसी तरह से ये जो स्फिनॉइड है, इस तरह से एथमाइड साइनस है, ये रीजन जो है इसे सेप्टम कहा जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैक्सिलरी साइनस प्रेजेंट है। और साइनोसाइटिस की बात करें तो हम देखते हैं कि नॉर्मली जो साइनसेस हैं उसे, क्योंकि हम कह रहे हैं ये हॉलो कैविटी है, हॉलो मींस के वो खाली कैविटी है, ठीक है। तो जो खाली कैविटी है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें एयर प्रेजेंट होती है नॉर्मली, मतलब हेल्दी साइनस में। लेकिन जब साइनोसाइटिस हो जाता है तो उसमें वो ब्लॉक हो जाती है। हो सकता है कि कोई फ्लूइड जो है वो उसको फिल कर दे, या फिर जर्म्स, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बैक्टीरिया, वायरसेस, इसके अलावा फंजाई जो है वो ग्रो कर सकते हैं, इसको फिल कर देंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। और इस कंडीशन को क्या कहेंगे, इस कंडीशन को कहा जाता है साइनोसाइटिस। और ये जो है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसका डिसऑर्डर है। फर्दर अगर हम बात करें कि क्या क्या कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट, मतलब ये कि जब हवा में थोड़ी सी नमी हो और टेम्परेचर कम हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, उसकी वजह से हो सकता है। और जब पोल्यूशन होगी तो इसका मतलब है कि एयर में स्मोक और डस्ट प्रेजेंट होगा, तो स्मोक और डस्ट जो है जो उसकी वजह से भी हो सकता है। किसी डेंटल इन्फेक्शन की वजह से, या फिर जैसे कि हम ऊपर बात कर रहे थे कि वायरस, बैक्टीरिया वगैरह इस तरह के इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से भी साइनोसाइटिस हो सकता है। अब अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो जैसे कि हम अगर इस रीजन की बात करें तो वो कहाँ पर प्रेजेंट है, फेस में, तो उसकी वजह से फेशियल पेन होगा। इसी तरह से नेजल स्टिफनेस हो जाएगी, मतलब ये कि जो वो रीजन है, नोज का जो एरिया है वो हार्ड हो जाएगा, वो स्टिफ कम हो जाएगा। इसी तरह से नेजल डिस्चार्ज होगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो लॉस ऑफ स्मेल, मतलब जो उनकी सूंघने की हिस्स है उसमें कमी होगी, उन्हें खांसी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और हम सिम्टम्स की बात करें तो उसमें हम देखते हैं उन्हें फीवर हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, उनके जो स्मेल, उनके जो सांस लेंगे तो उससे स्मेल आएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके जो मुंह है उससे स्मेल आएगी। फिटीग होगी, मतलब ये कि उन्हें थकावट होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा उन्हें डेंटल पेन हो सकता है। अब अगर हम डिफरेंट टाइप्स की बात करें कि कौन कौन सी उसकी टाइप्स हैं, तो उसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस। एक्यूट साइनोसाइटिस की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये कब होता है, जब टेम्परेचर कम हो जाए। और इसके जो सिम्टम्स हैं अगर उसकी बात करें तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि सडन ऑनसेट ऑफ कोल्ड लाइक, कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब जिस तरह के सिम्टम्स होते हैं उस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो इसमें शो होते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि रनी या स्टफ नोज़ है, ठीक है, जिसमें नोज़ जो है वो हार्ड हो जाएगा और उसमें से जो है वो फ्लूइड बाहर आएगा। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि फेशियल जो है वो पेन स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम फर्दर की बात करें कि कितने अरसे के लिए रहता है, तो उसमें हम देखते हैं कि तकरीबन 4 वीक या उससे कम अरसे के लिए ये होता है। अब अगर इसी तरह से हम बात करें सब एक्यूट साइनोसाइटिस की, तो उसमें हम कह रहे हैं कि इसमें जो इन्फ्लेमेशन है वो तकरीबन 4 से 8 हफ्ते तक रहती है। इसी तरह से अगर हम थर्ड टाइप की बात करें तो वो है क्रॉनिक साइनोसाइटिस। क्रॉनिक जो है उसमें जो सिम्टम्स हैं जैसे कि इन्फ्लेमेशन, वो 8 हफ्ते या उससे ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं इसकी जो लास्ट टाइप है, फोर्थ टाइप, वो है रिकरेंट साइनोसाइटिस। और इसमें जो है ये बार बार इसका अटैक होता है, मतलब ये कि एक साल में ये 3-4 बार या उससे ज़्यादा बार हो सकता है। अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें कि इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है, जैसे हमने बात की थी कि वो जो एरिया है, जो हॉलो कैविटीज जो स्कल में प्रेजेंट है, जिन्हें साइनस कहा जाता है, वहाँ पर हो सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो डॉक्टर जो है वो क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, वो ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स, एंटी मीन्स अगेंस्ट, मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है वो क्या करेंगे, दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे या दवाई देंगे। इसी तरह से कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो न्यूबिलाइजेशन जो है उसको भी प्रिस्क्राइब करते हैं। न्यूबिलाइजेशन की बात की जाए तो उसमें हम देखते हैं कि स्टीम इनहेलेशन होती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन जो है वो कम होती है, और इसको जो है वो यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के तौर पे। तो स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए कि आज हमने क्या डिस्कस किया, तो आज हमने डिस्कस किया अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में साइनोसाइटिस के बारे में।